नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कदम जो जानिबे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपने कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। लेकिन कांटों से दामन बचाते हुए एक आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जब टिकट नहीं मिला था तो उनका पहला इंटरव्यू हमारे साथ ही हुआ था और आज उन्हें टिकट भी मिल गया है। राजेश अग्रवाल जी किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बरेली का बच्चा बच्चा और ज़र्रा ज़र्रा उन्हें जानता है, क्योंकि बेहद सादगी से उन्होंने करीब 26 से 28 साल लगातार समाज सेवा में गुजारे हैं और कोरोना काल में सरकार से कहीं बेहतर उन्होंने काम भी किया। वैक्सीनेशन का 50,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवाई। यही वजह कि बरेली शहर सीट पर समाजवादी पार्टी ने उन्होंने अपना जो है दावेदार उन्हें घोषित किया। अभी आज सुबह ही उनकी यहाँ आए हैं और पहला इंटरव्यू हमारे साथ ही हो रहा है। ये मजाक में ही बात कहें या सच में कहें या इत्तेफाक कहें, टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद पहला इंटरव्यू हमारे साथ है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत सारी बधाई। मैं नहीं जानता कि मैं आपके लिए शुभ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ है। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छा मेरा वो इंटरव्यू लिया था और कभी कभी समय होता है कि क्या कौन पूछ रहा है और क्या जवाब, बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि पब्लिक ने उसे बहुत पसंद किया था जी। उसके लिए आपका आभार है। राजेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े बड़े दिग्गजों को आपने पछाड़ा है शहर सीट पर और थोड़ा सा होता है कि करीब 28 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आपको टिकट मिला, किस तरह का महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, टिकट मिला खुशी का विषय है, बहुत अच्छा है। जीवन भर संघर्ष किया इसीलिए कि शायद बड़ा मुकाम हासिल करें। उसकी पहली सीढ़ी आई थी लेकिन चली गई थी, अब की बार भगवान ने भेजी है, ईश्वर ने भेजी है। तो उम्मीद है कि, और हम तो ईश्वर से एक बात हमेशा कहते हैं कि हमें कोई चीज़ तब देना जब वो मिले, और पिछली बार मिलके चली गई थी, शायद इस बार उन्होंने दी है तो जीतने के लिए ही दी है। और जो मैं पब्लिक का परसों 5:30 सवा 5 बजे मेरा टिकट घोषित हुआ था और अभी करीब 2 दिन भी नहीं हुए हैं और हजारों लोगों से ऊपर के फ़ोन, सैकड़ों से ऊपर के लोग संपर्क कर रहे हैं। और आज सवेरे 4 बजे सिंबल लेटर लेके आया और आज सवेरे से मुझे ना मैंने खाना खाया है, ना कुछ मंदिर नहीं गया और पूजा नहीं की। अब मैं खैर 10 तारीख तक लगता है पूजा तो नहीं कर पाऊंगा, मंदिर तो नहीं छोड़ना है, तो लेकिन मेरा पूरा रूटीन ही बदल गया है इस एक टिकट देने मात्र से। ये मेरे अंदर अंतर आ गया आज। लेकिन जनता का, अपने क्षेत्र की जनता जिनको बीच में हम पहले गए थे, बहुत प्यार मिल गया है। बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आप ये फूल देख सकते हो, मिठाई ला रहे हैं, मतलब उल्टा हो रहा है, मिठाई वो लोग लेके आ रहे हैं और फूल से मतलब पूरा मालाएं और गुलदस्ते लेके आ रहे हैं। अभी मैंने एक शेर जो पढ़ा कि बचाए रखते हैं दामन जो अपने कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। तो आप फूल बन के ही मुस्कुरा रहे हैं इस टाइम। देखिए, मुस्कुराना ही चाहिए इंसान को, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी हालात हो, और जो होता है ईश्वर करता है, वो हमारे लोगों के अच्छे के लिए करता है। ऊपर भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और जो मिल जाए तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, वही मेरा ध्येय है। और आप लोगों का भी हमेशा साथ मिलता है, यही चलता रहेगा। बस 1-2 सवाल और है, क्योंकि आप बड़ी मसरूफ़ हैं, बिजी हैं। आप लखनऊ थे, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से कोई बातचीत हो पाई आपकी टिकट जब मिला, या कोई थोड़ा सा अगर चाहें? नहीं, उन्होंने, वो इतने व्यस्त हैं कि उनसे मिलना इस समय संभव नहीं है और उन्होंने सारे सर्वे कराए, उसके उपरांत हमको टिकट दिया है। तो वो बस नमस्ते हुई उनसे, 1-2 शब्द की बात हो पाई, ज़्यादा तो नहीं हो पाई। जी। आगे की अगर कोई रणनीति आपने जो जहन में बनाई हो, वो रोड मैप तैयार किया? टाइम कम है, काम ज़्यादा है। देखिए, रोड मैप मेरा सिर्फ विकास है। पिछले मेरा जीवन का जो समय बीता है वो भी विकास और लोगों से काम कराने में बीता है और सरकारी अधिकारियों से लड़ने में बीता है जी। और आगे भी मेरा डेवलपमेंट ही मुद्दा है और परिवर्तन मुद्दा है। जो शहर में 37 साल में एक ही दल के विधायक बनने के बाद भी नहीं हुआ, सब सरकारें उनकी आई तो भी नहीं हुआ, और उसमें इतना बड़ा परिवर्तन दिखेगा। वो परिवर्तन मैं बार बार हर इंटरव्यू में कहता हूँ, वो सिर्फ शहर विधानसभा में नहीं दिखेगा, अगर मैं विधानसभा पहुँच गया तो वो यूपी में दिखेगा।
क्योंकि नियम कायदे जब आप जानते ही नहीं हो तो उठाओगे कहाँ। और नियम कायदे कोई मैं आपको सिखाऊं तो अगली मिनट आप बोल नहीं पाओगे। उसके लिए आपको अपने जीवन का बहुत समय व्यतीत करना है, और व्यतीत भी ऐसा कि उसमें स्वार्थ ना हो। जिस दिन स्वार्थ आ गया तो आपको सीखने की कमी खत्म हो जाएगी। तो मैंने जो सीखा है वो स्वार्थ रहित सीखा है, और इसका लाभ मिलता है। आज की तारीख में मैंने जितना काम किया है पब्लिक के लिए वो हर वर्ग के लिए, और आगे मैं उसको करूँगा। मेरे बहुत विजन है, अभी कोई उस विषय पे आपका इंटरव्यू नहीं है जो मैं अपनी बात बताऊं और दो बातें बता के ख़त्म कर दूं। बहुत बड़ा मेरा सोच है शहर कुछ के अगर लिए। मोटा मोटी आपने सोचा हो, मोटा मोटी अगर नहीं, बहुत कुछ है, बहुत है। जी। मतलब चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जनता के लिए बहुत कुछ सोचा है। हल्का फुल्का बता के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कुछ नियम बदलने हैं, बहुत कुछ सरकारी नियमों के कारण हम, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बता ही देता हूँ। जी। सरकारी जो भी काम होती हैं उनका रेट जो होता है, यदि वही काम आप अपने व्यक्तिगत कराएं तो वो काम बहुत डिफरेंस होगा। सरकारी महंगा इसलिए होता है कि उसमें जीएसटी भी होता है, उसमें आज की भ्रष्टाचार का कमीशन 30-35% मिनिमम और 65% तक होता है। फिर वो चीज़ की कीमत जब बढ़ जाती है, मान लो आप एक इनकम टैक्स में आपने एक घर खरीदा, प्लॉट खरीदा और उसे घर बनाया, तो वो इनकम टैक्स वाले, आप रजिस्ट्री वाले भी आपको उसी रेट में रजिस्ट्री करते हैं, और इनकम टैक्स वाले भी आपसे कहेंगे कि साहब ये जो है इस पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ये है, उसका बोझ आम आदमी पे पड़ता है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को मतलब अननेसेसरी उसका खर्चा बढ़ाती हैं, उस पर मतलब वो सही होके गलत काम करता है। मैं विस्तृत कुछ बातें नहीं बोल सकता। कभी कोई इस विषय पे सेमिनार होगी तो बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो इस पे मैं काम करूँगा, और जनता की जितनी छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं हैं, शहर के विकास की जो भी होंगी मुद्दे, उन्हें प्रमुखता से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को ये एहसास होगा कि हर समय आवाज़ उठाने वाला, आज अगर स्मार्ट सिटी में आप खुदा पड़ा है 6 महीने से, कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो सब बातें होंगी। नगर निगम बोर्ड का मैं सदस्य हूँ, ऐसे ही जनप्रतिनिधि सदस्य होते हैं। एज ए जनप्रतिनिधि मैं नगर निगम का सदस्य होने के बाद उसी तरह मीटिंगों में उपस्थित रहूँगा जिस तरह से एज ए सभासद मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि नगर निगम जनता की बुनियादी समस्याओं पे काम करता है। और अगर हम सिर्फ अपना कार्यकारिणी का सदस्य जिताने, वोट करने, विधायक की हैसियत से जाएं, तो हम जनता का क्या भला कर रहे हैं। हम हर मीटिंग में उपस्थित होंगे, नगर आयुक्त मेयर से कहेंगे ये जनहित में है। हम जैसे आज पूछते हैं ये इस काम को क्यों नहीं किया, 6 महीने हो गए क्यों नहीं हुआ, तो वैसे ही पूछेंगे, तो उस अधिकारियों पे डर रहेगा। और अधिकारी भी कहेंगे कि ये जो हैं अगली बार, क्योंकि हमें तो पहले से जानते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, और जब हम पे थोड़े विधायक होंगे तो शायद और अच्छा काम करने की प्रेरणा हमें मिलेगी और सोच होगी हमारी, तो बहुत जनता को बहुत लाभ होगा। जी, हमारे जरिए से कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अब आप समाजवादी पार्टी के दावेदार भी बन चुके हैं, मतलब टिकट तो आपको मिल गया, अब आप दावेदार हैं, कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं जरूर। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जनता से कि आपने 37 साल में अपनी पसंद का चुना, और मैं 26 साल से आप ही की पसंद से छोटे क्षेत्र में चुना जा रहा हूँ। तो मेरे को बगैर कोई ऐसा मेरा जनाधार नहीं, कोई पार्टी का वोट बैंक नहीं, तब भी आप लोग मुझे चुनते हो तो मेरा काम रहा होगा। उसी काम के आधार पे आप विश्वास कीजिए, जो 37 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखा दूंगा। और अगर 5 साल में मैं सफल ना हूँ, उन्हीं की लोगों की श्रेणी में खड़ा हो जाऊँ, तो फिर जनता मेरे संग जो व्यवहार करना चाहे मुझे मंजूर है। लेकिन आप विश्वास करो, जनता ये कहेगी कि हाँ, ऐसा हर समय आवाज़ उठाने वाला भी होता है जो कभी हमने नहीं देखा। बहुत आवाज़ उठाई जाएगी, बहुत परिवर्तन कराए जाएंगे, और देख लेना साहब ये मेरे आदमी है, ये तो शब्द होगा ही नहीं। देख लेना तो नहीं, होना है। क्योंकि जब आदमी अधिकारी से देख लेना कहते हो ना, तो वो कहता है आपने तो देखने को कही थी, काम करने को तो कही नहीं थी।
जी। तो काम होगा जनता का हर जगह, चाहे वो कोई सी जगह हो, पुलिस हो, थाना हो, सरकारी विभाग हो, विधानसभा हो, कहीं हो। कहने को ऐसा नहीं है कि विधायक होके हम जो है भूगोल बदल दें एकदम से, लेकिन डेली जो आदमी की समस्याएं से लेके और शहर की समस्याएं और शहर का विकास है, उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप विधायक बने और उससे ऊपर उठ के मंत्री बने, क्योंकि ये पूरी कॉलोनी ही कुछ ऐसी है। यहाँ पर 2 मंत्री ऑलरेडी रहे हैं, आप भी आगे बढ़ के मंत्री बने, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे राजेश अग्रवाल जी, जो कि 4 बार के पार्षद, भैया आप और बता देते हो 6 बार के पार्षद, और तकरीबन 26 साल से 28 साल का समय हो चुका है लगातार सियासत और सत्ता में लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कैमरे की नज़र से तमाम लोगों को एक बार और दिखाया जाए। ये एक लोगों का एक जो हुजूम है उनके साथ लगातार बढ़ रहा है। ये फूल और फूलों की खुशबू ये बता रही है कि राजेश अग्रवाल जी के दामन में जो है लोगों ने फूल भर दिए हैं, और उम्मीदें भी हैं पब्लिक को, जनता को, कि आगे बढ़ के वो नुमाइंदगी करेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म कर देना चाहता हूं, और राजेश अग्रवाल जी का कि मैं समझता हूं ज़ुबान से एक लिखलवई शेर भी है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जाहिर है आवाज़ से आवाज़ मिलेगी, तभी हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।